अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो अक्सर लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं, भाईजान हमें बताएं डॉक्टर कैसे बनते हैं पाकिस्तान में। और छड्डोज मरस्ताना, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट गाइडलाइन दूंगा कि मैट्रिक और ओ लेवल के बाद आपने कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आते हैं ओ लेवल पे। जो स्टूडेंट्स ओ लेवल करते हैं अक्सर वो आगे चल के प्री मेडिकल एफएससी कर लेते हैं, लेकिन अगर आपने ओ लेवल किया है उसके बाद आप ए लेवल कर रहे हो तो याद रखो कि आपको ए लेवल में 3 सब्जेक्ट्स चाहिए, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। अगर आपके पास ये 3 सब्जेक्ट हैं तभी आप मेडिकल में आ सकते हो। अब जब ए लेवल का आपका रिजल्ट आएगा, आपके ग्रेड्स आ जाएंगे, तो उसके बाद आपने एचईसी से जाके अपनी इक्विवेलेंस बनवानी है। आप जो इक्विवेलेंस बनवाओगे आगे चल के वही आपके मेडिकल के एग्रीगेट बनाने में इस्तेमाल होगी। अब यहाँ पे हल्का सा एज मिलता है एफएससी वाले स्टूडेंट्स को, क्योंकि जो ए लेवल वाले स्टूडेंट हैं अगर वो स्ट्रेट एज ले भी लें तो उसके बावजूद जो उनके मैक्सिमम मार्क्स इक्विवेलेंस में बनेंगे वो अबाउट 990 होंगे। लेकिन जो एफएससी स्टूडेंट हैं वो बाज़-औक़ात 1000 प्लस भी स्कोर कर जाते हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पे हल्का सा एज मिलता है एफएससी वाले स्टूडेंट को। लेकिन ये कोई इतना बड़ा डिसएडवांटेज नहीं है, आप ये आगे एंट्री टेस्ट में कवर कर सकते हो। अब जो बच्चे मैट्रिक कर रहे हैं वो आगे चल के एफएससी करेंगे एज अ प्री मेडिकल, और उसके बाद वही मार्क्स उनके एग्रीगेट बनाने में इस्तेमाल होंगे। अब एक दफ़ा आपने ए लेवल कर लिया, आपने एफएससी कर ली, तो उसके बाद अगला स्टेप होता है एंट्री टेस्ट। अब एंट्री टेस्ट में ऑलमोस्ट सबको पता होता है कि एमडी कैट मेडिकल का टेस्ट है, लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान में 2 और टेस्ट होते हैं, एक है नम्स और सेकंड है एफएमडीसी। ये दोनों भी मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। लेकिन अगर आपकी इंटेंशन है कि आपने सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है तो ठीक है, फिर तो आप जाओ, आप एमडी कैट करो। लेकिन अगर आपकी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की ऑप्शन भी ओपन है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप नम्स और एफएमडीसी ज़रूर दो, क्योंकि नम्स की वजह से आपको जो सीएमएच वाले मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन मिल जाता है। इसके अलावा एफएमडीसी की वजह से आपको इस्लामाबाद में जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन बड़ी आसानी से मिल जाता है। तो अगर आपने एमडी कैट के साथ नम्स और एफएमडीसी भी दिया है तो आपकी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस खुली रहती हैं और इनका सिलेबस काफ़ी सिमिलर होता है। जैसी तैयारी आपने एमडी कैट की है वही नॉलेज आपने नम्स और एफएमडीसी में भी इस्तेमाल करना है, तो आपको कोई सेपरेट तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए कोशिश करें कि अगर आपने एमडी कैट दिया है तो साथ ही नम्स और एफएमडीसी भी ज़रूर दें। अब जब एक दफ़ा आपने एंट्री टेस्ट दे लिया तो उसके बाद आपका एग्रीगेट बनता है। इसमें आपके मैट्रिक के मार्क्स, एफएससी के मार्क्स और आपके जो एंट्री टेस्ट के मार्क्स हैं ये तीनों यूज़ होते हैं और उसकी मदद से आपका मेडिकल का एग्रीगेट बनता है। अब जब मैंने एमबीबीएस के लिए अप्लाई किया था तो तब जो डिवीजन चल रही थी वो थी कि 10% मैट्रिक, 40% आपके एफएससी या ए लेवल और बाकी 50% आपका एमडी कैट। बट आई थिंक कि जो रिसेंट दिनों में कुछ पॉलिसीज चेंज हुई हैं तो उसकी वजह से जो मार्क्स की डिवीजन है ये भी थोड़ी चेंज हो गई है। तो मैं आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन भी इंशाल्लाह अपनी फ्यूचर वीडियोस में दे दूंगा। तो एक दफ़ा आपका एग्रीगेट बन गया है, आप किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में चले गए हो, तो मेडिकल कॉलेज में जाके ही अपने नाम के साथ डॉक्टर लगवाना ये थोड़ी बचकानी बात होती है, क्योंकि आगे के पूरे 5 साल पड़े होते हैं। तो आगे आपने मेडिकल के 5 साल लगाने हैं, तो उसके बाद जाके आप एक डॉक्टर बनते हो या डॉक्टर कहलाने के काबिल होते हो, क्योंकि कम से कम आपको टेस्ट देखने आ जाते हैं, प्रिस्क्रिप्शन लिखनी आ जाती है। तो एक दफ़ा आपने एमबीबीएस में 5 साल लगा लिए हैं तो उसके बाद फिर आपकी हाउस जॉब शुरू होती है। तो आजकल जो एक मसला चल रहा है वो एनएलई का चल रहा है कि जो हुकूमत है वो कहती है कि आपको एनएलई का टेस्ट भी देना पड़ेगा। एनएलई जो है ये एक एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट है और हुकूमत ने कहा है कि इसमें जो पासिंग मार्क्स हैं वो 70% हैं, जो कि काफ़ी हाई हैं। लेकिन अभी काफ़ी स्टूडेंट इसे अपोज कर रहे हैं, सो वी डोंट नो कि पॉलिसी चेंज होगी या नहीं। लेकिन अगर तो एनएलई रहता है तो 5 साल आपके एमबीबीएस के लगेंगे, उसके बाद आप ऑब्वियसली 1 साल तो लगाओगे ही एनएलई की तैयारी के लिए, एनएलई देने के लिए। फिर उसके बाद आपको हाउस जॉब मिलेगी और हाउस जॉब जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो तब आपको आपका वो डॉक्टरों वाला नंबर मिल जाएगा और आप एक डॉक्टर बन जाओगे। अब जब आप एक दफ़ा हाउस जॉब कंप्लीट करके डॉक्टर बनते हो तो दैट इज़ जस्ट द फर्स्ट स्टेप। आप डॉक्टर तो बन गए हो, लेकिन डॉक्टरी की फील्ड की ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि उसके बाद फिर आपके पास आगे हज़ारों ऑप्शन होती है। आप यूएसएमएलई कर सकते हो, वो करके आप अमेरिका जा सकते हो, आप लैब कर सकते हो, वो करके आप यूके जा सकते हो, आप एमसीसी का टेस्ट दे सकते हो, ये कनाडा के लिए होता है। इसके अलावा और भी बहुत सी ऑप्शन है, आप पाकिस्तान में रह सकते हो, पाकिस्तान से बाहर जा सकते हो। तो वो ऑप्शंस आपकी अपनी हैं, आप उसके बारे में भी सोचना। सिर्फ एक बात याद रखें कि डॉक्टर बनना इतना आसान काम नहीं है। लोग सच कहते हैं कि एक डॉक्टर बनने के लिए आपको सारी उम्र पढ़ना पड़ता है। तो एक बात याद रखें कि सारे प्रोसेस में 1 साल लगा आपका
प्री मेडिकल का, फिर उसके बाद ऑब्वियसली आपने तैयारी की एमडी कैट की, उसमें भी ऑलमोस्ट कुछ लोग 1 साल लगाते हैं, कुछ कम पीरियड लगा लेते हैं, तो 1 साल हम काउंट कर लेते हैं। फिर उसके बाद आपका एडमिशन हो गया तो ऑलमोस्ट 5 साल जो हैं वो आपके आ गए जो आपने एमबीबीएस किया। फिर उसके बाद अगर एनएलई स्टार्ट हो जाता है तो 1 साल की तैयारी आपकी उसकी भी लगेगी। फिर उसके बाद आपको 1 साल की हाउस जॉब करनी है। फिर उसके बाद स्पेशलाइजेशन में भी आपको काफ़ी टाइम लगना है। तो ऑलमोस्ट 10 से 15 साल लग जाते हैं आपको एक सक्सेसफुल डॉक्टर बनने में। तो अगर आप ये फील्ड चूज़ कर रहे हो तो आपको इस बात का पता होना चाहिए। और अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।